यादव और आज हम सीखेंगे कि ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है और ये किस काम में आता है, इसे कैसे निकाला जाता है, कैसे इसे काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ब्याज को अगर हम मोस्टली नॉर्मली समझना चाहें तो ब्याज वो धन होता है, एक पैसा होता है जो पैसे के बदले हमें एज ए रिवार्ड के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि हम किसी को पैसा देते हैं, है ना, और वो हमारा पैसा कुछ दिनों के लिए उधार लेके जा रहा है और वो कुछ दिनों बाद वापस करेगा, तो हमारे मन में इच्छा होती है वो उस पैसे को तो जब वापस दे दे, बदले में कुछ इनाम भी दे, है ना, या बदले में उसके अलावा कुछ हमें हमने उसकी हेल्प करी है तो बदले में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसा या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज दे बदले में। तो एक तरह से रिवार्ड मतलब एक तरह से एक इनाम होता है जो किसी को मदद के बदले में कह सकते हो कि दिया जाए। मेरे पास कोई इंसान आया, उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे कुछ पैसे की मदद की ज़रूरत है, मेरी कुछ पैसे की मदद कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन बदले में क्या चाहता हूँ, उससे थोड़ा सा इनाम भी पाना चाहता हूँ मदद के बदले। तो मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए और जब वो पैसे वापस करेगा तो मैं चाहता हूँ कुछ मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे, ज़्यादा पैसे दे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया इसी को नाम दे दिया गया ब्याज। अब ये ब्याज जो है कितना एक्स्ट्रा अमाउंट या कितना एक्स्ट्रा रिवार्ड मैं लेना चाहता हूँ या प्राप्त करना चाहता हूँ, या मेरे मन में इच्छा है कि यदि मैं किसी की पैसे के रूप में मदद कर रहा हूँ तो बदले में मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिले, कितना एक्स्ट्रा रिवार्ड या इनाम मिले। तो मेरे मन में कोई ना कोई लालच होगा या फिक्स अमाउंट होगा कि मुझे कम से कम इतना पैसा तो फालतू मिल जाए, है ना। तो वो कितना पैसा फालतू मिले ये हम पहले तय भी कर सकते हैं या उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 500 रुपये उधार दिए, 500 रुपये उधार दिए, पर उसके आगे शर्त रख दी कि जब तुम मुझे वापस करोगे तो रिवार्ड के रूप में मुझे कितने पैसे वापस करोगे, 550 रुपये वापस करोगे। तो जो ये 500 रुपये मैंने दिए और मुझे मिले कितने, 550 रुपये मुझे मिले, है ना। 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले बच्चों, 50 रुपये। तो देखिए, अगर मैं देखना चाहूं कि इस 500 में कितने नोट होंगे, 100 के कितने नोट हो गए, 1 2 3 4 5, 100 में 100 के कितने, 100 के कितने नोट हो गए, 500 में 100 के 5 नोट हो गए और उसने मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर जब मैं देखा जाए 50 का मतलब हो गया 10 10 10 10 10 20 30 40 50, हर 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले। मैंने उसे 500 रुपए दिए और उसने मुझे 550 रुपए वापस कर दिए। मैंने देखा कि हर 500 रुपए पर मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 200 पे कितने हो गए 20, 300 पे 30, 400 पे 40 और 500 पे कितने हो गए, पूरे के पूरे मिला के 50 रुपए। 500 रुपए पे मुझे फायदा कितने का हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ। तो हर 100 रुपए पे मुझे कितने रुपए का फायदा हो रहा है, हर 100 रुपए पे 10 रुपए का फायदा हो रहा है। ये 10 रुपए क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं, दर। इसे आप क्या बोल सकते होगे, रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेट। तो जब मैं किसी को पैसे देता हूं बदले में वापस लेना चाहता हूं और बदले में हर 100 रुपए पे मुझे जितना फायदा होता है, हर 100 रुपए पे जितना फायदा होता है उसी को क्या कहा जाता है, एक नया वर्ड सीखा हमने, दर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे, रेट। तो ये एक ब्याज का सिस्टम है। जब हम किसी से ब्याज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे दर फिक्स करते हैं भाई कि मुझे इस दर से पैसे वापस चाहिए, ठीक है। तो दर का मतलब क्या हो गया कि मैं तुम्हें जितने भी पैसे दे रहा हूं उस पैसों में जितने भी 100 के नोट होंगे, हर 100 रुपए पे कितने रुपए मैं एक्स्ट्रा लूंगा, हर 100 रुपए पे, ठीक है। इसको दोबारा फिर समझते हैं। तो बच्चों फिर से एक बार देखते हैं कि दर क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे कि हमने किसी को 200 रुपये उधार दिए और उससे शर्त ये रखी कि बदले में हमें कितने पैसे वापस देगा, 300 रुपये वापस देगा। कितने पैसे, 300 रुपये। तो 200 रुपये पे हमें फायदा कितने का हो रहा है बच्चों, 200 रुपये पे हमें फायदा कितना हो रहा है, 100 रुपये का हमें फायदा हो रहा है। अब 200 में 100 के नोट कितने होते हैं, 2।
तो इस 100 रुपए को हम दो जगह डिवाइड कर दें, एक नोट पे 50 रुपए और दूसरे पे भी 50 रुपए, यानी कि हमें हर 100 रुपए पे कितने का फायदा हो रहा है, 50 रुपए का फायदा हो रहा है। तो हर 100 रुपए पे जो फायदा होता है वही क्या कहलाता है, दर कहलाती है या फिर इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा 50%, इसे बोलते हैं दर पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, रेट मतलब हर 100 रुपए पे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये क्या था, इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 50% हो गया। अब ये इंटरेस्ट रेट यानी जो हमारा कह सकते हो कि प्रॉफिट है, जो रिवार्ड है, वो टोटल कितना बैठेगा, है ना। इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग अमाउंट पे कितना अलग अलग इंटरेस्ट निकल के आता है। हाँ तो बच्चों इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि हम किसी के पास पैसे उधार मांगने जाते हैं और वो हमसे कहता है कि मैं 2% पे, कितने परसेंट पे, 2% पे आपको पैसे उधार दे सकता हूँ। अब ये 2% का मतलब क्या होगा, 2% क्या हो गया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट हो गया। इसका मतलब 2% के पे वो हमें हर 100 रुपए पे वो 2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। हमने उससे 1000 रुपए उधार ले लिए या उससे हमने 400 रुपए उधार ले लिए, तो इस 400 में 100 के कितने नोट होंगे बच्चों, इस 100 के होंगे 4 नोट। 400 रुपए में उधार ले लिया, अब वो हमसे 2% का इंटरेस्ट ले लिया, यानी हर 100 रुपए पे 2 रुपए वो एक्स्ट्रा लेगा। इस पे भी 2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, इस पे भी 2 रुपए, इस पे भी 2 रुपए। कुल मिला के जब हम उसे पैसे वापस करेंगे 2 4 6 8, हमसे 8 रुपए वो एक्स्ट्रा लेगा। 400 रुपए तो हम उसके वापस करेंगे ही करेंगे, 400 रुपए प्लस 8 रुपए हमें उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हमें उसे वापस कितने पैसे करने पड़ेंगे, 408 रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि ब्याज क्या होता है। ब्याज वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हमें टोटल पैसा, जब हम किसी को लेते या देते हैं तो उस टोटल अमाउंट पे जो हम उसे एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा, फालतू पैसा ही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। और इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट पर 100 रुपए पे दिया जाने वाला एक्स्ट्रा पैसा, पर 100 रुपए, हर 100 रुपए पे जो हमसे जितना पैसा फालतू दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट कहलाता है। तो बच्चों थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्याज या इंटरेस्ट और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा, जब भी हम किसी से पैसे लेने जाते हैं या देते हैं किसी से, तो टाइम भी इसके फिक्स करते हैं कि भाई मैं इतने समय बाद वापस करूँगा, या तो कहते हैं 6 महीने बाद वापस करूँगा, 2 साल बाद वापस करूँगा, 3 साल बाद वापस करूँगा। तो जब बात पैसे की लेन देन की हो रही होती है तो हम ये भी तय करते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा, यानी कि इन जो इस रेट या दर से पैसे वापस लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पैसे वापस लिया जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट किया, महीने के हिसाब से किया जाएगा या साल के हिसाब से। जैसे हमने किसी को 100 रुपए दिए, उधार दिए, और उससे कहा भाई 2% की दर से, या दर को क्या बोलते हैं बच्चों, रेट, 2% की दर से हम क्या लेंगे, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, यानी हर 100 रुपए पे 2 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। तो 100 रुपए जब हमने इसको दिए तो वो बदले में कितने देगा हमें, बदले में वो 102 रुपए वापस करेगा। तो वो कितने समय के लिए पैसा हमसे लेके गया है, वो हर महीने के हिसाब से। अब वो कहता है जी मैं 3 महीने के लिए पैसे चाहिए मुझे, 3 महीने के लिए, तो हम यहाँ फिक्स करेंगे कि ये जो 2% की दर है ये कैसे, मंथली या ईयरली कैलकुलेट करी जाएगी। मंथली का मतलब ये 2 रुपए उसे हर महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब वो हमसे कितने महीने के लिए ले गया, 3 मंथ के लिए, है ना, कितने महीने के लिए ले गया, 3 मंथ के लिए, और पैसे फॉर एग्जांपल ले गया वो हमसे 300 रुपए। तो 300 रुपए के हिसाब से वो हमें कितने वापस करेगा, ये 100 रुपए पे 2 रुपए, 200 रुपए पे 4 रुपए और 300 रुपए पे 6 रुपए, यानी वो 306 रुपए में वापस करेगा। यानी ये 6 रुपए हमें एक्स्ट्रा देगा, 6 रुपए वो 300 रुपए पे क्या देगा, हमें एक्स्ट्रा देगा। तो हर महीने देगा, ये साल के हिसाब से देगा। हमने इसे तय कर लिया भाई मंथली, मंथली आपको ये दर जो है मंथली देनी पड़ेगी,
यानी हर महीने पे वो 6 रुपए हमें एक्स्ट्रा देगा। जब तक कि ये फर्स्ट मंथ था, ये पहला महीना, ये दूसरे महीने का फिर 6 रुपए जुड़ जाएगा, तीसरे महीने का फिर 6 रुपए जुड़ जाएगा, 6 और 6 12 और 6 18। तो हमें जब 3 महीने बाद पैसे देने आएगा तो कितने देगा? 318 रुपए। हमने उसे 300 रुपए दिए, पर उसके साथ शर्त रख दी कि हर महीने उसे 6 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हर महीने। अब वो 3 महीने बाद हमें पैसे वापस देगा, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा देगा? 6 तिया 18 रुपए में क्या देगा? वो एक्स्ट्रा देगा। तो हमने ये चीज देखी कि यदि हम पैसे का लेन देन करते हैं तो इसमें टाइम यानी समय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमें जो रिवार्ड मिलेगा यानी वापसी में जो पैसे मिलेंगे, उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलेगा वो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड हो गया। एक दर जितनी ज्यादा होगी वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें वापसी में उतना ज्यादा मिलेगा। दूसरा समय, वो जितने ज्यादा समय के लिए हमसे लेगा, है ना, हर महीने के हिसाब से 6 रुपए से देने पड़ रहे हैं। अगर यहाँ 3 महीने के 6 महीने होती तो हमें कितने देता? 6 36 रुपए एक्स्ट्रा देता। यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ जाएगा हमारा जो रिवार्ड है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो बैंक जो है मोस्टली वो क्या ब्याज जोड़ते हैं, वो किस हिसाब से? साल के हिसाब से जोड़ते हैं। यदि ये बैंक बोल रहा है कि मैं 2% दर की दर से आपको ब्याज दे रहा हूं, और वो ईयरली दे रहा है, अगर जो कितना दे रहा है ईयरली, तो वो पूरे साल का 2 रुपए जोड़ेगा, हर 100 रुपए पे 2 रुपए। यदि हमने उसे 300 रुपए दिए तो पूरे साल का ब्याज कितना लेगा वो हमसे? 6 रुपए लेगा, पूरे साल का 6 रुपए। और वैसे नेचुरली हम समाज में, सोसाइटी के अंदर जो पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पे ब्याज मोस्टली मंथली चलता है, यानी वो मंथली महीने के 6 रुपए ले लेगा। तो 12 6 72, वो एक साल के कितने ले लेगा हमसे? 72 रुपए ले लेगा। और जबकि ब्याज कितना लेगा बैंक यदि लेगा तो कितने लेगा? मात्र 6 रुपए। तो कहाँ 6 रुपए और कहाँ 72 रुपए। तो हम समाज में जो नॉर्मली मंथली के हिसाब से जो हम ब्याज का लेन देन करते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, और सालाना जो बैंक देते हैं या लेते हैं वो बहुत ना के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है। थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों अभी। तो बच्चों आज की दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, और हमने देखा समाज में नए नए ट्रेड्स आने लगे हैं। लोग अब महीनों के हिसाब से और दिनों के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से भी ब्याज लेने लगे हैं, और घंटों के हिसाब से भी ब्याज लेने लगे। अगर देखा जाए दिन के हिसाब से कैसे चलेगा, जैसे हमने किसी से 300 रुपये उधार लिए और 10 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए, कितने लिए? 4 डेज के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ब्याज है वो किसके हिसाब से काउंट हो जाएगा? उसने हमसे तय कर दिया पर डे, पर डे कितना? 4%। पर डे वो हमसे 4% ब्याज ले लेगा। 4% मतलब 100 में कितने नोट हो गए? 100 के अंदर 300 रुपए में कितने नोट आ जाएंगे? 3 नोट आ जाएंगे। और हर नोट पे कितने लेगा? 4 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, यानी 4 तिया 12 रुपए वो एक दिन के हमसे एक्स्ट्रा लेगा। अब अगर जो हमें उसने कितने 4 दिन के लिए लिए हमने उधार, तो 4 दिन का मतलब 4 दिन है, रोज एक दिन के 12 रुपए, तो 4 दिन के कितने जाएंगे बच्चों? 48 रुपए। तो जब हम 4 दिन बाद उसे पैसे देने जाएंगे तो हमें कितने देने पड़ेंगे? 300 तो ये देने पड़ेंगे, प्लस 48 रुपए हमें ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 348 रुपए। तो इस हिसाब से दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से भी या साल के हिसाब से भी ब्याज निकाला जाता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बना दिए गए ताकि आप इजीली ब्याज को फॉर्मूले के बेस पे निकाल सको। ये बेसिक तरीका कि ब्याज होता क्या है, कैसे पर डे, पर ईयरली या मंथली इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और मैंने कोशिश करी समझाने की कि इंटरेस्ट और रेट, जिसको क्या बोलते हैं? रेट यानी दर, ये दर क्या होता है। और दूसरा चीज मैंने समझाने की कोशिश करी है इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि ब्याज क्या होता है। ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा चीज टाइम से कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेस पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि ब्याज कैसे निकालें।